हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मेहनत करते होंगे। एक बात बता दे रहे हैं कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, देर हो सकती है, आज नहीं तो कल, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज हम फिजिक्स के नए चैप्टर वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर हम बात करते हैं। तो आज अब इस चैप्टर से जो आवेश स्थिर था अभी तक, अब आवेश गतिमान हो जाएगा। यही फर्क यहां से स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ाई किए हैं उसमें आवेश किसी पॉइंट पर या कहीं स्थिर था, मगर अब आवेश क्या हो रहा है? गतिमान हो रहा है। तो आइए अब यहां से देखते हैं अध्याय 5, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो अब देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में भाई वही हम लोग बात करेंगे, वैद्युत धारा। अब हम बात करते हैं किसकी? वैद्युत, अब विद्युत धारा की। अब बात करते हैं विद्युत विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इस पर हम बात करते हैं। वैसे तो ये पीछे चैप्टर में हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन जो टॉपिक पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं तुम्हें उसमें ये देखना है कि अब इंटर में भी अगर वो टॉपिक है तो उसमें और इसमें हमें कुछ नया मिल रहा है कि नया नहीं मिल रहा है। तो एक बात देखेंगे, अब हम विद्युत धारा पर बात करते हैं। तो एक बात तुम्हें पता होगा, शुरू में ही पढ़ाया गया था कि मान लीजिए कोई आवेश यहां रखा है, तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा, एक डेंजर एरिया होगा। अब यदि इस वैद्युत क्षेत्र में किसी टेस्टिंग आवेश या धन परीक्षण आवेश को रख देते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को रख देते हैं, तो देखिए इस ये आवेश भी धन है, ये भी धन है, तो ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखे इस आवेश पर एक बल आरोपित होता है, ये तो पक्का है। अब अगर आवेश धन है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा होगी। मतलब यदि आवेश धन है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा होगी। यदि आवेश निगेटिव है, ऋण है, तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा होगी। क्योंकि जानते हैं अगर ये निगेटिव होगा तो ये आवेश इससे क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो ये आवेश इधर बहेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर रहेगी। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये बाहर की ओर जाएगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अब कहने का मतलब, अब देखिए, अगर इस आवेश को फ्री हैंड दे दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, तो ये आवेश जो है ये वैद्युत बल की दिशा में क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, वैद्युत क्षेत्र में ये जो आवेश रखा था, जब इसे फ्री कर दिया गया तो ये वैद्युत बल की दिशा में क्या करता है? गति करने लगता है। अब यही आवेश के गति को ही, या आवेश के गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के गति की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए, हम इसमें यही हम कहेंगे कि देखिए जब वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस पर क्या
एक बल, जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस पर क्या एक बल आरोपित होता है, उस पर एक बल आरोपित होता है, बल आरोपित होता है। ये तो बात पक्का है भाई कि यदि कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है तो उस पर क्या आरोपित होता है, बल आरोपित होता है। अब क्या है, यदि आवेश धन है, यदि आवेश क्या है, यदि आवेश धन है तो बल की दिशा, तो बल किस दिशा में लगेगा, धन है तो बाहर की ओर, तो बल, यदि आवेश धन है तो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और जब भाई जब क्या है, जब आवेश धन है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और यदि क्या, और यदि ये निगेटिव है, और यदि ये ऋण है तो क्षेत्र के किस दिशा में, क्षेत्र के विपरीत, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। कहने का मतलब हर कंडीशन में यह है कि आवेश चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बल तो लगेगा, ये तो भाई श्योर है कि बल लगेगा। अब कहने का मतलब एक बात है कि अगर बल लगेगा आवेश पर, ये तो बात पक्का हो गई। अब यदि आवेश को फ्री कर दिया जाए, कहने का मतलब चलने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, तो वो बल की दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। यदि आवेश को स्वतंत्र कर दिया जाए, यदि आवेश को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, तो वह बल की दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। ये तो बात हो गई ठीक कि आवेश बल की दिशा में क्या करना, चलना प्रारंभ कर देगा। तो अब देखिए बल की दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। आता है अब मेन बात है, अतः क्या, आवेश के गति की अवस्था को ही, अतः आवेश के गति की अवस्था को, आवेश के गति की अवस्था को क्या कहते हैं, तो वैद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। कहने का मतलब अगर आवेश गति की अवस्था में है तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा कह सकते हैं। देखिए धारा इक्वल होता है I इक्वल Q/T होता है, आवेश बटा समय। धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा
समय, यदि समय को 1 सेकेंड कर दिया जाए तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो यहां से देखिए बच्चों, ये भी कह सकते हैं, देखिए किसी चालक में प्रति सेकंड, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये भी हो गया। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, भाई आवेश के प्रवाह को किससे कंपेयर किया जा रहा है, समय से। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसकी दूसरी जो 10 वर्ष में छोटे क्लास में भी इसकी परिभाषा लिखे होंगे, तो क्या कह सकते हैं, अथवा आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों विद्युत धारा की परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। अब विद्युत धारा बराबर होता क्या, उसी चीज लिख दीजिए। अर्थात विद्युत धारा I इक्वल क्या होता है, Q बाई टी। विद्युत धारा I इक्वल Q बाई टी होता है। तो ये बात यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए I का मात्रक जानते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहां पर देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक, देखिए बच्चों धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार देखिए एम्पियर, एक एम्पियर इक्वल क्या हो जाएगा, ये आवेश बटा समय, तो 1 कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। ये यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखा जाए तो यहां पर फिर इस साइड में देखिए बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ये पहले से जानते हैं कि यहां पर देखा जाए, ये पहले से पता है कि 1 कूलाम बराबर, देखिए 1 कूलाम, देखिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए ये कहा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आप लोग 10 से ही जानते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 1 कूलाम बराबर, तो 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये कूलाम वही रहने दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब इसको भाग देंगे 1 से तो ये आएगा क्या, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, इसका मतलब
प्रति सेकंड उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? 6। तो ये कह सकते हैं कि एक एम्पियर बराबर, तो वहां से देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 क्या इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए अब इसके आगे हम बात करें। 1 एम्पियर इक्वल 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अब दूसरी बात, इसमें एक बात और बची है, तो यहां हम लिख देते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए एक बात समझिए खुद कि विद्युत धारा अगर अदिश राशि ना होती, इसकी दिशा या डायरेक्शन अगर फिक्स होता, तो एक बात बताओ कि जैसे जिस तार में करंट बह रहा है उस तार को ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, तो क्या करंट नहीं बहेगा? तब भी करंट बहता रहेगा। इसका मतलब इससे पता, जब घुमा दिए उसको कई एंगल में, तो कहने का मतलब उसका कोई डायरेक्शन रह ही नहीं गया, फिर भी धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो अब उम्मीद करते हैं ये बच्चों समझ गए होंगे। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। अब कहने का मतलब बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग जबरदस्त मेहनत कीजिए अपने कामयाबी को हासिल करने के लिए, क्योंकि कामयाबी अब आसानी से नहीं मिलेगी। क्योंकि ये पता है उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और उसमें एक देश इंडिया भी गिना जा रहा है। और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो शायद भारत में ही ये चौथे स्थान पर है। शायद पहला स्थान महाराष्ट्र का है, शायद दूसरा राजस्थान का है, कंफ्यूज है कुछ, लेकिन हाँ ये उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आ रहा है। तो आप लोग किसी के बहकावे में ना जुटिए। आज के बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल में रात दिन जुटे हुए हैं। मोबाइल अब आने वाले समय में, कहने का मतलब हम यही कहना चाहते हैं, जैसे निबंध उबंध लिखने को आता था कि विज्ञान वरदान और अभिशाप, अब आने वाले समय में बहुत जल्द आएगा मोबाइल वरदान और अभिशाप। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोबाइल से जब तक दूरी नहीं बनाएंगे तब तक तुम पढ़ाई सही से कर ही नहीं पाओगे। जब ऑफलाइन तुम्हें अच्छे से समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो ऑनलाइन कैसे समझ पाओगे? तो हम यही कहते हैं कि आप लोग मोबाइल से दूरी बनाइए और कामयाबी को आगे बढ़ाइए। अपने मेहनत को जबरदस्त मेहनत कीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।